एक हाउसवाइफ सिर्फ एक औरत ही नहीं होती, बल्कि पूरी कायनात होती है। ये बात 100% सही है। अगर आप किसी को ये कहो कि आप एक हाउसवाइफ हो, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती है कि ये पूरे दिन घर पे रहती है, आराम करती होगी, अपनी मर्जी से जीती है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये एक हाउसवाइफ ही अच्छे से जानती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। कभी कभी हम अपने घर के कामों में इतने ज़्यादा खो जाते हैं, ऐसा लगता है मानो हम एक मशीन है, एक के बाद एक काम करते ही जा रहे हैं और अपने लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं। बच्चों का टिफ़िन बनाना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, हस्बैंड के लिए लंच बनाना, पूरे घर को संभालना, हर की पसंद नापसंद का ख्याल रखना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, अगर कोई गुस्सा है तो उसे मनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक ये हाउसवाइफ अच्छे से संभालना जानती है। अगर कोई औरत बाहर जा कर के काम कर रही है, तो वह लोगों की नज़रों में परफेक्ट है, क्योंकि वो बाहर जा रही है, अर्निंग कर रही है। लेकिन अगर कोई औरत घर पे रहती है, पूरे घर को संभालती है, तो वह लोगों की नज़रों में सिर्फ एक हाउसवाइफ है। ऐसा लोग सोचते हैं कि वो तो दिन भर घर पे रहती है, आराम करती है, मज़े करती है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक हाउसवाइफ का ना कोई टाइम नहीं होता। उसे चौबीसों घंटे हर किसी के लिए तैयार रहना पड़ता है। घर में ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो एक हाउसवाइफ हर रोज़ निपटाती है। या यूँ कहूँ तो एक हाउसवाइफ जो है वो पूरे घर की नींव होती है। शुरू से ही औरतों को एक हाउसवाइफ के रूप में देखा गया है और मन में ऐसी एक धारणा बन गई है कि ये घर पे रहती है, किस बात से थकती है। लेकिन हम हाउसवाइफ जो होती हैं, हम भी थकती हैं, हमारे अंदर भी इमोशन होते हैं और हमें भी लगता है कि काश सामने से आकर के हमें कोई थैंक यू कहे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम दिन के चौबीसों घंटे काम करते हैं, हफ्ते के सातों दिन काम करते हैं, साल के 365 दिन काम करते हैं। हमारा छुट्टी का कोई दिन डिसाइड नहीं होता, हमें कोई सैलरी नहीं मिलती, हमें कोई भी प्रमोशन भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम अपने घर के कामों को बखूबी से निभाने की कोशिश करते हैं और किसी से ये उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि कोई हमें एप्रिशिएट करे। अगर कोई थोड़ी-सी भी हमारी तारीफ़ कर देता है, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करूँगी जिसे फॉलो करके आप एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ या फिर स्मार्ट हाउसवाइफ बन जाएँगी। आप घर में जो भी काम करती हैं उसका एक सीमा तैयार कीजिए कि मुझे ये काम कर लेना है या फिर ये काम मैं कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा काम है जिसे आप नहीं कर सकती या फिर आपको करने का मन नहीं है, तो उसके लिए आप किसी से हेल्प ले सकती हैं। हम जो हाउसवाइफ हैं, हमें अपने कामों का रूटीन इस तरीके से तैयार करके रखना चाहिए ताकि हमें अपने लिए थोड़ा-सा टाइम ज़रूर मिले और उस खाली टाइम पर हम कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। मोबाइल में ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जिन्हें डाउनलोड करके हम नई लैंग्वेज सीख सकते हैं और हमें हम कोशिश भी ये करना चाहिए कि हम हमेशा अपडेटेड रहें ताकि अपनी फैमिली वालों के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ एक बैलेंस बनाकर रख सकें। क्योंकि आजकल इस भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में हर कोई कुछ नया सीखने की कोशिश करता है और सीखना भी चाहिए और हर कोई यही चाहता है कि वो दूसरों के मुकाबले 2 कदम आगे हो। सबसे ज़रूरी बात, ना ही पार्टी के लिए, ना ही बाहर जाने के लिए और ना ही किसी और के लिए। हमें अपने लिए खुद तैयार होना चाहिए। आपने ये गौर किया होगा, जब भी हम खुद तैयार होकर के आईने में अपने आप को देखते हैं तो एक अलग ही एनर्जी से भर जाते हैं। कई घरों में मैंने ऐसा देखा है कि एक हाउसवाइफ होती है, वो पूरे घर को अच्छी तरीके से खाना खिला लेती है, बाद में जो कुछ भी बचा-खुचा होता है, वो खाती है जिससे उनकी सेहत पे बहुत असर पड़ेगा। लेकिन मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा दिया है। मेरा यह मानना है कि जब हम खुद फिट रहेंगे, खुद हेल्दी रहेंगे, तभी दूसरों का ख़्याल रख सकेंगे। तो अपना खाना, अपना नाश्ता, अपना पानी बिल्कुल आप टाइम पर करें, क्योंकि अगर आप ही फिट नहीं रहेंगे तो और लोगों का आप ख्याल कैसे रख पाएँगे? अपने लिए कुछ भी करना बुरी बात नहीं है, ना ही सेल्फिश है, बल्कि कई बार अपने लिए की हुई चीज़ हमें अंदर से बहुत ही मोटिवेट करती है और हमें हिम्मत भी देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ गलत है और हमें सही लग रही है,
वो हम अपने लिए करें, बल्कि जो चीज़ एक्चुअल में सही है वो काम हमें करना चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, सेट है, मैं दिन भर घर में रहती हूँ और घर के कामों में ही बिजी रहती हूँ। हर किसी की लाइफ अलग होती है और हर किसी के लाइफ में छोटी बहुत प्रॉब्लम रहती ही है, भले वो आपको सामने से ना दिखाई दे। तो अपने आप से आप ये वादा करें कि कभी भी किसी से अपने आप को कंपेरिजन ना करें। हम हाउसवाइफ घर में जो भी काम करते हैं, हमें अपने काम को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। जब हम खुद ये काम करेंगे तो सामने वाला भी ये काम करने लगेगा। अपने आप को सिर्फ हम एक हाउसवाइफ ना समझें, बल्कि हम घर की फाइनेंस मैनेजर हैं, पूरे घर की हेल्थ मैनेजर हैं, पूरे घर के अकाउंट मैनेजर हैं। यूँ कहूँ तो पूरे घर की देख रेख और पूरी घर की जो नींव है, हम एक हाउसवाइफ ही होती हैं। बच्चों को कैसे संस्कार देना है, कैसे कुछ सिखाना है, कैसे उनकी तबीयत खराब होने पर उनकी देख रेख करना है, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो हम हाउसवाइफ के ऊपर ही होती है। कभी कभी हमें अपनी जिम्मेदारियों को भी बांट लेना चाहिए। सारे काम का बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। जिसको भी आपने काम सौंपा है उस पर ये विश्वास रखिए कि वह भी उस काम को उतने ही अच्छे तरीके से करेगा। अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो उन्हें आप ये कहिए कि वह अपना स्टडी एरिया या फिर अपना रूम अच्छे से क्लीन करे और अच्छे से ऑर्गेनाइज करे, ताकि बच्चे के अंदर कुछ सीखने की उत्सुकता भी रहेगी और धीरे धीरे वो काम को अच्छी तरीके से जान भी जाएंगे कि उनकी जो माँ है घर में कितने सारे काम करती है। बच्चे जो होते हैं वो एक गीली मिट्टी के समान होते हैं, आप उनको जैसे सांचे में ढालेंगे वह वैसे ही बन जाएंगे। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हम परफेक्ट बनने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। कभी कभी हमें अपने लिए एक चाय की प्याली लेकर आराम से बैठना चाहिए, और यह कोई एक गिल्ट की बात नहीं है कि हम अपने आप से टाइम बिता रहे हैं, बल्कि यह हमारी एक हीलिंग है जो हमें रिफ्रेश करती है बाकी उन सब कामों को करने के लिए जो घर में होते हैं। अपने आप के साथ समय बिताना कोई गुनाह नहीं है, कोई गिल्ट वाली बात नहीं है। आप ऐसा अगर करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी भर जाएगी। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है या फिर आप रिफ्रेश महसूस करते हैं वो काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होती हैं, दिन भर घर में रहती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। हम भी बाहर जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन हमने पहली प्रायोरिटी अपने घर को दी है, तो अपने घर के कामों में हम परफेक्ट बन सकते हैं और है भी। और मुझे ऐसा लगता है कि घर संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे से करती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी या कोई भी एक लाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपके मन में ऐसा आता है कि कोई एक ऐसी लेडीज़ है जो बिल्कुल हाउसवाइफ बनकर रह गई है और अंदर से बिल्कुल डीमोटिवेट हो गई है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।